हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के 2019 प्रैक्टिस सेट में आज का वीडियो लास्ट है 2019 का। उसमें मैंने आपको पिछले 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट किया। ये आपका लास्ट वीडियो है। इसके अंतर्गत मैं आपको 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने वाला हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत है। 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा और जिससे चीज़ें आपको क्लियर हों, और साथ में क्वेश्चन को पेन कापी लगाने की आप पूरी कोशिश करें, जिससे आपको टोटल इसमें से 10 नंबर देखने को मिले। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स, ये क्वेश्चन आपको दिया गया। इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है, चीज़ों को समझिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको कंपेरिजन करना है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। इसको जैसे ही आप कंपेयर करते हैं, इससे कंपेरिजन करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ पर y है तो y है, यहाँ पर p है तो यहाँ पर tan x है, तो p की वैल्यू कितनी हो गई माइनस tan x। भाई यहाँ पर प्लस हमने लिया है, यहाँ पर माइनस है, ये y है, ये y है, लेकिन यहाँ p है, यहाँ पर tan x है। तो यहाँ पर आपका माइनस के साथ आप जब लेंगे, सदैव ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर माइनस प्लस जो होगा वही p को उसके साथ लेंगे। तो माइनस है, इसलिए लिखेंगे p इक्वल टू माइनस tan x। और इधर q है, इधर e की पावर x है, तो q की वैल्यू कितनी हो गई, q की वैल्यू e की पावर x। तो p और q की वैल्यू दोनों आपको मिल गई। कैसे, इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। अगर यही क्वेश्चन में आपका यहाँ पर x होता, इस साइड में आपका x होता, तो आप कंपैरिजन करते डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर y है, इसलिए इस प्रकार यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। जब आप कंपैरिजन करते हैं तो p और q की दो वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ पर दोनों की वैल्यू निकलने के बाद आपको if का मान निकालना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर if का मान, if इक्वल टू क्या होता है, if इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, ई की पावर पी डी एक्स होता है। अगर आपका y के फॉर्म में, अर्थात जैसे कि डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपेरिजन कर रहे हैं, इस फॉर्म में है तो थोड़ा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, अगर इस फॉर्म में है, y के फॉर्म में, तो जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर if कहें, if इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होगा, मतलब dx होगा। अगर यहाँ पर आपका p डी वाई होता और यहाँ पर dx अपॉन डी वाई होता, तो यहाँ पर p डी वाई होता, जस्ट उल्टा। तो यहाँ पर इसीलिए इंटीग्रेटेड if की वैल्यू जो होती है e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होती है। पहले आपको क्या करना है, इससे कंपेयर करना है, तो p और q की वैल्यू मिलेगी। जब p q की वैल्यू मिल जाएगी तो हम if का मान निकालेंगे। if इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, p की आपकी वैल्यू माइनस tan x आपने निकाल रखी है। p की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे आपका आएगा इंटीग्रेशन माइनस tan x dx, और इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। माइनस tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस tan x का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस लॉग कॉस x। कितना होता है, माइनस लॉग कॉस x। आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे tan x है, tan x का क्या होता है, साइन x अपॉन कॉस x होता है। तो नीचे वाला जो पार्ट है वही आपका आता है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, और माइनस लॉग कॉस x। ठीक है, इसका हम करते हैं डिफ्रेंसिएशन। मैं डिटेल अब नहीं करूंगा यहाँ पर कि साइन x अपॉन कॉस x के माध्यम से कैसे आप निकालते हैं। तो इतना याद रखिए कि आपका जो tan x होता है उसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है, tan x का डिफ्रेंसिएशन नहीं, इंटीग्रेशन जो होता है वो आपका होता है माइनस लॉग कॉस x होता है, माइनस लॉग कॉस x होता है। ओके, फिर यहाँ पर आपका माइनस था, ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे, क्या प्लस हो जाएंगे, इसलिए e की पावर क्या आ जाएगा, e की पावर लॉग कॉस x। तो आपने क्या if की वैल्यू को निकाल लिया, if की वैल्यू। अब यहाँ पर ध्यान रहे, अगर e की पावर लॉग इस प्रकार से लिखा है कॉस x, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, कॉस x, मतलब लॉग। और इस फॉर्म में अगर ये भी बेस e है तो इस फॉर्म में लिखा है, तो इस पूरे लॉग को हटा देंगे, ओनली बचेगा आपका क्या, कॉस x। तो इसको आप हटा के ओनली कॉस x आप लिख सकते हैं। ये if की वैल्यू हो गई। लास्ट में आपको नाउ रिक्वायर्ड सॉल्व करने के लिए एक फार्मूले का यूज किया जाता है, y इक्वल टू y इंटू if इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू if dx प्लस c। ओके, यहाँ पर इस फार्मूले का आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने वीडियो में बताया है ऑलरेडी, इन चीज़ों को आपको प्लेलिस्ट पर एक बार चेकआउट करें। मैंने 85 प्लस वीडियो आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के कंप्लीट किया, उनको देखिए, उनकी चीज़ों को सीखिए। अभी हो सकता है आपके पास टाइम हो, अगर वीडियो बहुत आपके पेपर के करीब आप देख रहे हैं तो हो सकता है आपको टाइम ना बचा हो, लेकिन आप चीज़ों को सीख लीजिए, फार्मूले आपको याद होने चाहिए। टाइम है तो आप वीडियो को जरूर देखें, प्लेलिस्ट एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो y इक्वल टू वाई इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये आपका जो फार्मूला है। y की वैल्यू आपको y तो y रखना है, आई एफ की वैल्यू अपनी आपने निकाला कॉस x, तो y इंटू कॉस एक्स हो गया। ये क्यू आपकी, क्यू की वैल्यू भी ऑलरेडी आपको पता है, क्यू की वैल्यू आपने कितना निकाला था, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स हमने लिख दिया, इंटू आई एफ का फिर से मल्टीप्लाई, तो आई एफ की वैल्यू कॉस एक्स, तो हमने कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी।
इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर करना पड़ रहा है। प्रॉपर्टी ये है दोस्त कि अगर आपका ये फार्मूला यहाँ पर डायरेक्ट लगा है या फिर इसका आप फर्स्ट और सेकंड से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मैं दोनों तरीका मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आप चाहिए तो इसको एक फर्स्ट ई की पावर एक्स फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन लगाइए और इसका सॉल्व करके आंसर लिख दीजिए। या आप डायरेक्ट ट्रिक चाहते हैं तो ट्रिक ये है कि ये फार्मूला आप रख सकते हैं डायरेक्ट। अगर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे हैं ई की पावर एक्स हो गया कॉस एक्स है, इस फॉर्म में आपका अगर क्वेश्चन बन रहा है तब इसका जो इंटीग्रेशन होता है, ये आप करते हैं, अर्थात ई की पावर ए एक्स लिखते हैं। तो ई की पावर ए एक्स का मतलब यहां पर आपका ई की पावर एक्स हो जाएगा, नीचे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब यहां पर क्या है, ए की वैल्यू यहां पर क्या है, ए की वैल्यू 1 है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां पर बी की स्क्वायर है, बी की वैल्यू क्या है कॉस एक्स का मल्टीपल जो है वो क्या है 1 है, तो 1 का फिर स्क्वायर, तो कुल मिलाकर 1 अपान नीचे 1 प्लस 1 आएगा, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब यहां पर 2 आएगा। और यहां पर आप देखेंगे ए कॉस बी एक्स है, तो यहां पर ए की वैल्यू 1 है, बी की भी वैल्यू 1 है। क्या आप समझ पा रहे हैं 1 1 किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर ई की पावर ए एक्स से जो है उसमें तो आपका एक्स ही है ना, 1 है ना इसके साथ, तो ए की वैल्यू 1 हो गया। यहां पर कॉस बी एक्स की जगह पर केवल एक्स है, तो यहां पर बी की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है। जब दोनों की वैल्यू 1 1 है तो यहां पर 1 ये भी 1, तो आपका कॉस एक्स हो गया, यहां 1 यहां 1, तो आपका क्या हो गया साइन एक्स हो गया। इस प्रकार से y इक्वल टू वाई कॉस एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स बाई 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। आपको फार्मूला नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं, कट कर दीजिए, आप इसमें फर्स्ट और सेकंड का रूल लगाकर इंटीग्रेशन कर दीजिए, जो आएगा वही आपका कंप्लीट आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इस टाइप का। एक यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत, अगर ये क्वेश्चन आपको दिया गया, प्रूफ कीजिए डेल यू वी अपान डेल एक्स वाई क्रॉस डेल एक्स वाई अपान यू वी इक्वल टू 1, ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। वैसे आप देख रहे हैं तो इसको दोनों को ऐसे कैंसिल करके आप 1 लिख सकते हैं, लेकिन कैसे आप प्रूफ करके लिखेंगे ये क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है। अगर हम LHS इक्वल टू लेकर चलते हैं, LHS इक्वल टू लेकर चलते हैं तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं आप इस फॉर्म में, पहले समझिए। ये आपकी वैल्यू है यू वी अपान जो क्वेश्चन में दिया गया है, एक बार यू को एक्स के साथ लीजिए, एक बार यू को वाई के साथ लीजिए, ठीक है। जब यू को एक्स के साथ लेंगे तो हम लिखेंगे डी यू अपान डी एक्स, जब वाई के साथ लेंगे तो लिखेंगे डी यू अपान डी वाई। इसी प्रकार यहाँ पर हम लेंगे, इसी प्रकार यहाँ पर हम v के साथ एक बार x को v को x के साथ, एक बार y के साथ लेंगे। जब x के साथ लेंगे तो dv अपान dx लिखेंगे, जब v को y के साथ लेंगे तो dv अपान dy लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर जैसे आपने इसको लिखा है ठीक उसी प्रकार इस साइड को भी लिखेंगे, अर्थात क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर डेल x को u के साथ, x को v के साथ, तो डेल x अपान u और डेल x अपान v। यहाँ पर भी आप लेंगे इसके साथ तो डी वाई अपान डी यू, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा v के साथ जब लेंगे y को तो डी वाई अपान डी वी हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू आपकी हो गई। अब करना है इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपका यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई करना है, इसी प्रकार आपको सॉल्व करके दर्शाना होगा। वैसे तो आपको दिख रहा है कि ये भाई दोनों ये सेम है, तिर्यक आपको कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा इसके लिए आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या हुआ, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर जब आपने इसका देखा, अब इसका आप मल्टीप्लाई जैसे करते हैं तो यहाँ पर इस वैल्यू को क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए। जैसे आप यहाँ पर देखें, अगर हम इस दोनों वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई पहले करते हैं, फिर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक को उठाते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू यहाँ पर आप लिख देंगे डी एक्स अपान डी यू, और नीचे वाला फिर डी वाई अपान डी वी इधर लिखेंगे। तो इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से करेंगे तो आप यहाँ पर लिख दिएंगे, और फिर जब इसको आप करेंगे तो इसके बीच में पहले प्लस लगाएंगे, और फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। ओके, ये कंप्लीट हो जाएगा। सेम वही प्रकार, इसी प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आप देख रहे हैं इसको तो हमने कर लिया, फिर आपका यहाँ पर स्पेस बीच में छोड़ देना है। अब यहाँ पर दूसरे आपका जो ये रो कॉलम जो कहते हैं, यहाँ पर ये क्या है, ये कॉलम जो आपका है इसको इससे मल्टीप्लाई एक को करेंगे, और जो एक नीचे वाला है मतलब इस वैल्यू को आप इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में आप क्या लगाएंगे, दोनों में प्लस लगाएंगे, और फिर इस नीचे वाले को इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में ये प्लस तो लगा ही है, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आपको मिलेगा, और दोनों मल्टीप्लाई जब करेंगे
करेंगे, हमने क्या बताया, इसको उठाइए, इसके ऊपर एक इसके ऊपर रखिए और नीचे वाला इसके ऊपर रखिए, दोनों को इससे मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस करिए जैसे यहाँ पर किया गया है। ओके, फिर एक बार यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को उठाइए, एक यहाँ पर रखिए, ठीक है, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा, और ये जो नीचे वाला है इसके ऊपर जब आप यहाँ पर रखेंगे इस वैल्यू को तो इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में लगाकर ये वैल्यू आपको मिलेगी। दोनों वैल्यू को आप ध्यान से देखिए, कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ मिल रहा है आपको। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये वैल्यू आप यहाँ पर देखें, आपको कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पर देखेंगे dx ये कैंसिल हो रहा है, dy ये कैंसिल हो रहा है। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे dv/du है, ये dv/du है, ठीक है। और ये वैल्यू आपको कुल मिलाकर यहाँ पर सॉल्व करने, यहाँ पर समझिए दोस्त कैसे कैंसिल हो रहा है। ये पूरा पार्ट आपका 2 आएगा, ये पूरा पार्ट आपका 2 होगा और ये दोनों कैंसिल होंगे। कैसे समझिए, यहाँ पर देखिए x कैंसिल होगा, y कैंसिल होगा, u कैंसिल हो जाएगा, ये भी u कैंसिल, मतलब पूरा ये कैंसिल हो रहा है। आप बताइए जब यहाँ पर ये कैंसिल होंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और ये कैंसिल होंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, बीच में आपका प्लस है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो कहने का मतलब यहाँ पर इस पूरे के स्थान पर आपको 2 देखने को मिलेगा। और बात करें अब बात करें यहाँ पर तो आप देखें यहाँ पर भी आपका क्या कैंसिल हो रहा है, ऐसे समझिए ये आपका यहाँ पर कैंसिल हो रहा। अब यहाँ पर कितना आएगा, ये भी आप सिंपली आपको दिख रहा है x से u कैंसिल हो जाएगा, y v सब कैंसिल हो रहा है एक दूसरे से। तो ये भी आपका 1 हुआ और ये भी आपका 1 हुआ, दोनों आपके ऐड होंगे तो आपको क्या मिलेगा 2। तो इसके पूरे के स्थान पर 2 आपको वैल्यू मिली, इसके स्थान पर भी 2 मिली। अब ध्यान यहाँ पर देना है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपका अगर x कैंसिल होता है, ये y कैंसिल होगा तो बचेगा du/dv और यहाँ पर भी बचेगा du/dv। ये मिस्टेक से x लिखा उसको v कर लीजिए, ठीक है। तो du/dv इसको कॉमन लेने कर, मतलब इसको हल करने पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको मिलेगा dv/dv नहीं, आपका व्यू ऊपर है मतलब du/dv आपको मिलेगा, प्लस में फिर से आगे वाला जो है वो भी आपको क्या मिलेगा du/dv। इसको सही करिए, x नहीं यहाँ पर v होगा। तो यहाँ पर du/dv इसको दोनों को ऐड करेंगे तो लिख सकते हैं 2 du/dv। तो इसकी जो वैल्यू आपकी कितना है 2 du/dv, मतलब u ऊपर है, v आपका नीचे है। इसके बाद हम इसको देखते हैं तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। ओके, बचेगा क्या, यहाँ पर dv/du और dv/du इसमें बचेगा। तो दोनों जुड़कर इससे आपको क्या मिलेगा 2 dv/du। और इसको सॉल्व करने पर आपको कितना मिला था, ये मिला था 2 du/dv। मतलब कहने का मतलब है जब आप कॉमन लेंगे तो u इसमें ऊपर है, इसमें v आपका नीचे है और दोनों एक दूसरे को 2 से 2 कैंसिल होगा। और यहाँ पर जो du/dv है, जो du/dv है ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल, dv से dv कैंसिल होगा, dx से आपका x नहीं है, यहाँ पर आपका du है, du कॉमन आपका, तो दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। तो इस प्रकार जो कॉमन आप इससे लेंगे वो बाहर जो आएगा वो एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो आपका 2 था इसको भी आप बाहर लेंगे और इसका भी 2 आप बाहर लेंगे, वो 2 एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल। तो कुल मिलाकर बचेगा क्या, यहाँ पर आपका 1 0 0 1 बचेगा। सब कुछ कुल मिलाकर मैंने आपको बता दिया कि ये आपका पूरा 2 होगा, ये आपका पूरा 2 होगा। यहाँ पर आपका 2 dv/du आएगा, यहाँ पर आपका 2 du/dv वैल्यू आएगी। 2 को जैसे ही आप ऊपर से इसमें से कॉमन लेंगे, ये भी आपका 2 बाहर और इसमें से 2 बाहर, तो ये बाहर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसको जब आप बाहर लेंगे du/dv और इसमें dv/du, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, अर्थात du को du कैंसिल कर देगा, dv को dv कैंसिल कर देगा। बचेगा जहाँ पर आपका 2 था वहाँ पर 1 हो जाएगा और जहाँ पर ये पूरा कॉमन आप ले रहे हैं, पूरा बाहर कर रहे हैं, ये पूरा आपका 0 होगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर आपका 1। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1 से 1 मल्टीप्लाई तो 1, 0 का 0 तो 1 - 0, अर्थात आंसर 1 आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके लाप्लास इनवर्स के माध्यम से क्वेश्चन पूछा गया है। इस वीडियो के लास्ट वीडियो है आपका 2019 के पेपर के मद्देनजर, तो वीडियो पिछला जरूर आप देखिएगा जिससे चीज़ें और भी जो क्वेश्चन बताया गया वो देख सकें आप। प्लेलिस्ट पर आप जाइए, एक बार चेक करिए, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है मॉडल पेपर की, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर आपको PDF मैंने प्रोवाइड की है। आपको मतलब मैंने ये क्वेश्चन के सभी को प्रोवाइड किया है, PDF जल्द आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर आपको देखिए ये दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो टोटल आपको 5 में 2 क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन दिए जाएंगे 3, किन्हीं 2 क्वेश्चन को आपको करना है। इस क्वेश्चन में आपने लाप्लास इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आपको दिया गया 2p³ + 2p² + 4p + 1 /p²
प्लस 1 पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया। इसमें लाप्लास इन्वर्स ये आपको डिनोट करता है लाप्लास इन्वर्स को। चलिए यहाँ पर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन पार्शियल फ्रैक्शन पहले करना पड़ेगा, अर्थात ये जैसे आपको दिया गया है नीचे वाले का जो पार्ट है इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में अलग करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो आप सभी को पता है जैसे पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो यहाँ पर नीचे आपको देखना होता है कि पी स्क्वायर नीचे दिया क्या गया है, तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे में पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 है। मतलब कहने का मतलब ये आपके जो दो घात समीकरण आपको दिए गए हैं यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी आप लिखेंगे एक ए पी प्लस बी अपान पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीच में लगाएंगे, फिर लिखेंगे आप इसकी वैल्यू सी पी प्लस डी अपान पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1। ओके, अगर देखिए यहाँ पर पी है इसलिए हम यहाँ पर पी लिख रहे हैं, ए पी प्लस बी लिख रहे हैं या सी पी प्लस डी लिख रहे हैं। अगर यहीं पर आपका एक्स होता तो हम लिखते ए एक्स प्लस बी। ओके, या फिर आप लिखते यहाँ पर क्या सी एक्स प्लस बी, अगर यहाँ पर आपका क्या होता एक्स होता तो कहने का सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। कहने का मतलब है इसको आप क्या करेंगे पार्शियल में तोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे आप समझ सकते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है और आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया है। ओके, ये दोनों आपके दिए हैं, हम कह रहे हैं कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़िए तो आप लिखेंगे ए अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर आप लिखेंगे बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, तो इस प्रकार से फ्रैक्शन आप कर सकते हैं। तो यहां पर आपका पी स्क्वायर प्लस 1 था तो इसको हम लिख सकते हैं ए पी प्लस बी अपान पी स्क्वायर प्लस 1, ए पी प्लस बी प्लस पी स्क्वायर प्लस 1, और ये आपका हो गया सी पी प्लस डी अपान पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1। ओके, यहाँ पर इसको पार्शियल के मतलब ये जो आपका नीचे का पार्ट था इसको हमने क्या किया दो पार्ट में पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ पर कर दिया। ठीक है, ए पी प्लस बी सी पी प्लस डी। अब यहाँ पर ए बी सी डी की हमें 3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ए बी सी डी की वैल्यू को फाइंड आउट करके यहाँ पर आपको पुट करना है, उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आप यहाँ पर जब वैल्यू को देखेंगे तो आपका इतने इक्वल टू आपको प्रूफ करना है, ये जो आपको क्वेश्चन दिया इसके इक्वल टू करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर देखिए ये आपका क्या होगा जब इसमें एलसीएम आप लेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, अतः किससे मल्टीप्लाई होगी मतलब ए पी प्लस बी की मल्टीप्लाई आपका इस पूरी वैल्यू से होगा पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 से। ओके, और फिर आप इससे मल्टीप्लाई आप करेंगे तो माइनस बीच में लगाएंगे और लिखेंगे आप पी स्क्वायर प्लस 1 और सी पी प्लस डी, सी पी प्लस क्या डी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर त्रियक इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। जब मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ए पी प्लस बी पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 प्लस सी पी प्लस डी पी स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर आप नीचे आपने एलसीएम लिया, ये चीज़ आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, नीचे वाला जो पार्ट है दोनों कैंसिल होगा। ऊपर वाले पार्ट को क्या करेंगे ए बी सी के वैल्यू को हम कंपेरिजन करते हैं। पहले यहाँ पर क्या करते हैं हम ए पी क्यूब जो आपका ऊपर लिखा है उसको हमने लिख लिया। अब इस साइड में विशेष ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब इसमें क्या होगा कि पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे कुल मिलाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको निकालना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा आप देखेंगे यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पी क्यूब हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा ए पी स्क्वायर, फिर आपका प्लस ए पी हो जाएगा। जब बी को करेंगे तो बी पी स्क्वायर होगा प्लस आपका बी पी होगा प्लस आपका क्या होगा बी होगा। ओके, और इसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सी पी क्यूब हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो आपका सी पी हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी पी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये मल्टीप्लाई करने पर आपको जो वैल्यू मिली इसमें आपको करना है क्या कंपेरिजन करना है। जब कंपेरिजन करते हैं तो कंपेरी आपको बताया गया कोफिशिएंट ऑफ पी क्यूब। अब देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि आप जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें पी क्यूब मैक्सिमम पावर है तो पी क्यूब का देखेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन मतलब फैक्टर है, फिर पी स्क्वायर का, फिर पी का, फिर सिंपल जो है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे पी क्यूब यही है और एक ये है। तो कहने का मतलब है ए और जो पी क्यूब है उसका जो ए और बी है या सी है उसका मल्टीप्लाई क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे ए पी क्यूब है, ये सी पी क्यूब है और कोई इसमें क्यूब इस क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है। तो आप लिखेंगे ए प्लस सी और इस साइड में आप देखेंगे आपने लेफ्ट साइड में जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या ए पी क्यूब है, तो इसमें देखेंगे ये पी क्यूब है। तो इसको आप क्या करेंगे यहाँ पर इसके बराबर दिखाएंगे तो ए प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो ए पी का यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या है 2 है और यहाँ पर ए और प्लस सी का मल्टीप्लाई कितना है 2 है। पी क्यूब के कंपेरिजन के बाद हम पी स्क्वायर का कंपेरिजन करेंगे तो पी स्क्वायर कहाँ है, ये है ए पी स्क्वायर और ये है आपका
यहाँ पर आप देखिए ये है आपका बी पी स्क्वायर और ये है डी पी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका जो फार्मूला क्या बना, ए प्लस बी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस डी इक्वल टू कितना आएगा 2। क्यों? चूंकि इस साइड में लेफ्ट साइड में देखेंगे तो पी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी 2 है। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको ये इक्वेशन जो बना हुआ है ये अल्फा नहीं, ये यहाँ पर ए होगा। तो ए प्लस बी प्लस डी जो होगा ए प्लस बी प्लस डी, क्यों? इसका मल्टीप्लाई पी स्क्वायर का ए बी डी है और उधर आपका पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या है 2 है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है, ये आपका ए कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस डी इक्वल टू कितना 2। अभी आपने पी क्यूब किया, पी स्क्वायर किया, अब पी का कंपेरिजन करते हैं। तो कॉफिशिएंट ऑफ पी, तो कॉफिशिएंट ऑफ पी मतलब ये पी है आपका, ये आपका पी है, ओके, और यहाँ पर पी है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इन तीनों पॉइंट को, तो एक आपका ए मिलेगा, एक बी मिलेगा प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4, चूंकि इस साइड में आपका क्या है 4p। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया। अब यहाँ पर आपका पी क्यूब का कंपेरिजन हो गया, पी स्क्वायर का हो गया और पी का हो गया। अब लास्ट में जो आपके अंक बचते हैं, अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे आपका एक ओनली बी बचा हुआ है, एक ओनली आपका यहाँ पर लास्ट में डी बचा था, ओके। तो इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर बी प्लस डी जो किया गया है इक्वल टू 1 किया गया। कहने का मतलब है कि पी क्यूब का करेंगे, पी स्क्वायर का करेंगे, पी का कोफिशिएंट करेंगे, उसके बाद जैसे इस साइड में आपका 1 बचा हुआ है, इस साइड भी आप देखेंगे जो आपके पी क्यूब पी स्क्वायर या पी के अलावा जो बच रहा है उसके बराबर आप दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे पी क्यूब पी स्क्वायर ये पी है, ये भी पी है, जिसमें पी नहीं है ये आप देखेंगे इसमें बी है, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पर ये जो थीटा है ये डी है, जब मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो यहाँ पर डी आएगा, इसलिए बी प्लस डी आपका किसके इक्वल टू होगा, बी प्लस डी इक्वल टू आपका 1 आएगा। 1 इस साइड का आप देखेंगे तो बी प्लस डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो आप देखेंगे कंपेरिजन करने पर बी प्लस डी इक्वल टू आपका 1 आया। अब यहाँ पर जितनी आपकी इक्वेशन बनी है, जैसे इक्वेशन नंबर 1 ये मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया और इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ओके। ये टोटल जितनी भी आपकी इक्वेशन बनी है इनको कंपेरिजन करके आपको टोटल 4 अननोन हो गए, 4 इक्वेशन 4 अननोन, अर्थात यहाँ पर ए बी सी और डी की सभी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाएंगे, इनको आप सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया फ्रॉम 2 and 3 की वजह से 2 and 4, 2 आपका क्या है, ये आपका 2 है और ये आपका क्या है, ये आपका 4 है। अगर ए प्लस सी की जगह पर आप यहाँ पर ये ए है और ये सी है, इसकी जगह बराबर 2 है, तो इसकी जगह अगर आप 2 रख देते हैं तो b प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो b बराबर कितना आ जाएगा -2। तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, b की वैल्यू -2 आएगा प्लस 2। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर a और प्लस सी है तो a प्लस सी इक्वल टू आप 2 रखेंगे, अच्छा ठीक है। b प्लस 2 इक्वल टू 4 है, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, b इक्वल टू आपका प्लस का 2 आ जाएगा, 2 उधर जाएगा तो -2 करेगा तो प्लस का 2 आएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे b की वैल्यू कितना आ गया, प्लस का आपका 2 आ गया। इसी प्रकार जैसे आपने 2 निकाल लिया, अब 2 को b की वैल्यू कहीं पर आप टप करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप 3 and 5 से कहा जा रहा है, तो 3 और 5 कौन है, ये आपका 3 है और ये आपका क्या है 5 है। तो b प्लस डी की जगह पर अगर आप 1 रख देते हैं तो ये आपका अल्फा जो लिखा है वो a है, तो a प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू आपका 1, चूंकि 1 उधर जाएगा तो 2 - 1 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे a की वैल्यू 1 आ गया। तो अब यहाँ पर आपने b की वैल्यू को कितना 2 निकाल लिया, a की वैल्यू को 1 निकाल लिया, c की वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं, c की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, कहीं पर रख दीजिए a और b की वैल्यू, आप a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, प्लस c इक्वल टू कितना 4। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 - 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो कुल मिलाकर a b c d की सभी की वैल्यू को आप इस प्रकार से निकाल लेते हैं। जब यहाँ पर सभी की वैल्यू को निकाल लेते हैं तो हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन को माना था वहीं पर पुट करते हैं, अर्थात यहाँ पर a की वैल्यू क्या है आपकी 1 आई है, b की वैल्यू आपकी 2 आई है, c की वैल्यू जो आई है उसको पुट करेंगे, d की जो वैल्यू आई उसको पुट करेंगे। जब आप यहाँ पर पुट करेंगे, जब आप वैल्यू को वहाँ पर पुट कर लेंगे तो ऊपर आपका आ जाएगा p + 2, एक आ जाएगा p - 1, मतलब आपने क्या माना है a प्लस पी भी माना है और दूसरा आपने क्या रखा है सी प्लस पी डी। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है, b की वैल्यू आप 2 रखेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सी आप तो दिख रहा है a प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका a की वैल्यू कितना आया था 1 आया था। मैं यहाँ पर आपको पुटअप करना चाहूँगा, अगर a की वैल्यू आपकी 1 आया तो 1 प्लस और आपका क्या हो जाएगा 1 1, एक मिनट
अच्छा यहाँ पर, अच्छा देखिए आप, यहाँ पर ए पी प्लस बी माना गया है, हमने उल्टा बोल दिया। ए पी प्लस बी है और सी पी प्लस डी है। ए की वैल्यू आपकी कितनी है, ए की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू आपका पी प्लस आपका क्या, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 2, तो आपका कितना आ जाएगा, बी प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आप सी पी प्लस डी में देखेंगे तो सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1, और डी की वैल्यू 1 है, तो आपका पी प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर पी प्लस 2 और यहाँ पर आपका इतना आ गया। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिलेगी p प्लस 2 और p माइनस 1 अपान में p स्क्वायर प्लस 1 और p स्क्वायर प्लस p प्लस 1। यहाँ पर आपको यही ध्यान देना है कि आप जो ए बी सी डी की वैल्यू को निकाले हैं उसको वहाँ पर पुट करना है। कॉन्सेप्ट बस इतना समझना है कि जो ए बी सी डी की पार्शियल से आप निकाल रहे हैं उसको जाकर वहाँ पर पुट करेंगे। उसके बाद इसका पार्शियल सिंपल आपको दिख रहा है। अब क्या करिए, एक बार आप p अपान पी स्क्वायर प्लस p1 कर लीजिए और एक बार आप 2 अपान पी स्क्वायर प्लस 1 कर लीजिए, फिर एक बार आप p अपान इतने का पार्ट कर लीजिए, फिर से एक बार आप -1 के साथ पूरे पार्ट को ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। कहने का मतलब सबको और अलग अलग आप कर दीजिए, इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब देखिए इनवर्स लाप्लास है, थोड़ा चीज़ों को आपको समझना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इसमें आपको 5 नंबर का क्वेश्चन का नंबर है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान तो देना पड़ेगा। अब यहाँ पर p अपान पी स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, ये p अपान पी स्क्वायर प्लस 1, ये 2 अपान पी स्क्वायर प्लस 1। हमें क्या करना है, ये आप जो देख रहे हैं ये आपके वर्ग, अर्थात यहाँ पर इसके स्क्वायर नहीं बन पाएंगे, तो हमें इनका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन्हें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं, तो ध्यान दीजिए, इससे आपका लिखा है पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1, इसे आपको पूर्ण वर्ग ऐसे आप करेंगे तो आप p प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 4 आता है। लेकिन आप इसका पूर्ण वर्ग नहीं कर सकते, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप करते हैं पी स्क्वायर प्लस p प्लस 1 प्लस 1/4 माइनस 1/4। अब क्वेश्चन ये आया कि क्यों हम 1/4 ही जोड़ें या 1/4 ही क्यों हटाएं, तो ध्यान दीजिए, जैसे कि आपका यहाँ पर क्या है, पी स्क्वायर प्लस p प्लस 1 है, तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपका जो p का मल्टीपल है, p का यहाँ पर मल्टीपल क्या है, 1, इसका मल्टीपल, भाई p अगर सिंपल लिखा है तो इसका मतलब उसके साथ 1 का मल्टीप्लाई है, वो तो ऐसे दिखता नहीं है, तो मतलब उसका मल्टीप्लाई 1 है। तो यहाँ पर आपका p का मल्टीप्लाई 1 है, तो 1 का आपको क्या करना है, हाफ करना है, उसका आधा करना है, और आधा इसको हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर करना है। जब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, इसी 1/4 को आपको क्या करना है, यहाँ पर 1/4 को इसके आगे ऐड करना है और माइनस करना है, तो प्लस और माइनस दोनों करना है। जैसे आप देख रहे हैं पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 है, इसमें हमने 1/4 को जोड़ दिया और 1/4 को घटा दिया है, ठीक है। सेम उसी प्रकार यहां पर देखेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए भाई वही सेम चीज है, इसको भी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पूर्ण वर्ग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि वर्ग बन जाएगा तो आपका कैलकुलेशन आसान होगा। यहां तो पूर्ण वर्ग कैसे बन रहा है ये आप समझ पा रहे हैं। जैसे कि अच्छा मान लीजिए आपका लिखा होता पी स्क्वायर 2p प्लस 1 लिखा होता, ये लिखा होता, इसका हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इसका तो मान लीजिए पूर्ण वर्ग बन ही जाएगा, ये तो आपका p प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। मतलब जैसे आपका लिखा हुआ है पी स्क्वायर 3p प्लस आपका 1 लिखा है, ठीक है, हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो जो p का मल्टीपल होता है, p स्क्वायर का नहीं, p का, उसका हम करते हैं हाफ, ठीक है। और कंडीशन ये है कि पी स्क्वायर ओनली होना चाहिए, इसके साथ 1 2 3 4 कुछ का भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, ओनली आपका पी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो पी का मल्टीपल है इसका जो होगा उसको हम पहले क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 का पहले हाफ करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 का हाफ करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 ऊपर हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, तो मतलब 9/4 आपका आएगा। इस 9/4 को इसमें ऐड करेंगे और 9/4 को क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट अर्थात प्लस और माइनस करेंगे। कैसे करेंगे ये चीज आपने समझ लिया कि यहां पर p का जो मल्टीप्लाई रहेगा उसका पहले हम आधा करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, जो आएगा जैसे 1/4 आया उतना 1/4 जोड़ेंगे और उतना ही आप घटाएंगे। तो यहां पर आपने देखा इसका आपने हाफ किया, वर्ग किया, तो आपका ये हमने उतना जोड़ दिया, और इसी प्रकार यहां पर भी उतना जोड़ दिया और घटा दिया। अब देखिए कैसे पूर्ण वर्ग बन रहा है, ये वैल्यू तो आपकी सेम वही चीज रहेगी, ये भी आपकी सेम वैसे ही रहेगी। इसमें क्या चेंजिंग हुआ, यहां पर ध्यान से देखिए, इधर आपका क्या चेंजिंग हो रहा है इसको आप समझिएगा। यहां पर आपका होगा कि आपने यहां पर लिखा p प्लस 1 का p
p+1/2 का होल स्क्वायर, अर्थात इतनी वैल्यू आप लेंगे, ये वैल्यू, ठीक है, और यहाँ से ये वैल्यू, इसमें 1 और -1/4 को आप करेंगे तो 4 - 1 होगा अपान 4, मतलब कितना आएगा 3/4। तो यहाँ पर क्या किया गया, इस वैल्यू को यहाँ लिया गया और इसको लिया गया, तो p+1 का होल स्क्वायर हुआ, और जो ये 1 है और -1/4 है उसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 3/4 आएगा। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर ऑलरेडी आपका p था और यहाँ पर 1/2 को अगर ऐड कर देते हैं और यहाँ पर सब्सट्रैक्ट, तो प्लस माइनस कर देते हैं तो उसका कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। क्यों कर रहे हैं ये आगे आपको समझ में आएगा। यहाँ पर क्या है, दोनों को कैंसिल कर देंगे तो भाई p ही तो आपका हो जाएगा, जो कि आपका ऑलरेडी यहाँ पर p है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्यों जोड़ रहे हैं इसको आप समझिएगा। अभी यहाँ पर हमने जोड़ दिया, अब यहाँ पर आगे आपका ये जो पार्ट था इसमें भी 1/4 जोड़ा गया था, जो 1/4 घटाया गया था, तो यही चीज वहां पर नीचे इसमें भी हो जाएगा, p+1 का होल स्क्वायर इसी प्रकार और प्लस का 3/4, और इसमें ऊपर आपका 1 था तो इसको हम 1 ही रखते हैं। इतना करने के बाद आगे यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर p/p² प्लस है, हमें इसका चाहिए इनवर्स लाप्लास। क्या चाहिए हमें, इनवर्स लाप्लास। तो यहाँ पर आप देखें, हमने जो पॉइंट था यहाँ पर हमने इसको विजुअल किया है, आप ध्यान से देखें। तो यहाँ पर आपका लाप्लास, इनवर्स लाप्लास p/p² + 1 का कितना होगा ये बताइए। तो इसका होगा cos t। अब कहेंगे कैसे, हमने आपको फार्मूला बताया था cos at का फार्मूला हमने आपको बताया था s/s² + a²। ए क्या है, ए टी का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, टी का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। उसी प्रकार यहाँ पर जो आपका p² + 1 है तो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, अर्थात यहाँ पर कंफर्म हो गया कि ये cos t होगा। अब cos t होगा, sin t होगा, ये कंफर्म करने के लिए जैसे वहाँ पर आपका cos at आ रहा है s/s² + a², तो यहाँ पर जो s है, यहाँ पर s² है, ये वहाँ पर क्या है, वहाँ के स्थान पर p है, तो इसीलिए यहाँ पर p का तो कोई रोल यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि जो cos at आप लिखते हैं उस फार्मूले में क्या होता है, वो s/s² + a² लिखते हैं। तो सेम वही चीज यहाँ पर आपका जो लिखेंगे वो आप लिखेंगे ओनली यहाँ पर cos t, क्योंकि cos t का फार्मूला हम इनवर्स लिख रहे हैं, मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो cos at का फार्मूला है s/s² + a², तो इसकी वैल्यू अगर हम इधर जाएंगे तो क्या लिखेंगे भाई, इसका इनवर्स जाएंगे तो cos at लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो a है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, cos t आ जाएगा। तो इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर cos t लिखा गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका लिखा है 2/p² + 1। सिंपल सी बात है, 2 को आप बाहर कर दीजिए। आपको हमने फार्मूला बताया था sin at का, sin at का फार्मूला था a/s² + a², मतलब ये जहाँ पर a जो स्क्वायर यहाँ पर देख रहे हैं यहीं ऊपर भी a होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, तो इसमें 2 है तो 2 को हम बाहर कर देते हैं। तो 2 को हमने बाहर कर दिया, जो बचेगा पार्ट 1/p² + 1, ये किसकी वैल्यू होगी, ये आपके विपरीत जाएंगे पीछे की तरफ, तो इसकी sin t की होगी। अब sin at क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये p² + 1 है, यहाँ पर a की जगह पर 1 का स्क्वायर है, तो इसलिए हमने लिखा sin t। तो 2 को बाहर किया गया, इसका आ गया sin t। आगे यहाँ पर आपको है, देखिए ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर पॉइंट क्यों 1/2 जोड़ा और 1/2 घटाया गया था, ये एक बार p + 1/2 है, एक -1/2 है, तो हम इसके साथ पहले वाले के साथ हम क्या लेते हैं, p का +1/2 लेते हैं। जो ये आप वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम p + 1/2 इसके साथ लेते हैं, यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को p + 1/2 और जो -1/2 है और इसकी वैल्यू है इसके साथ जोड़ देते हैं, अर्थात यहाँ पर ये भी -1 है और यहाँ पर आपका यहाँ पर भी आपका -1/2 है, यहाँ पर आपका -1 है, तो दोनों आपका -1/2 -1 जुड़कर आपका माइनस का 3/2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है हम इतनी पार्ट को अगर लेते हैं, यहाँ पर अब कैलकुलेशन करेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस पूरी वैल्यू को लेने पर आपको यहाँ पर ये पता चल रहा है कि p + 1/2 है। जब आप यहाँ पर से सॉल्व कर रहे, चूंकि इसमें आप देख रहे थे यहाँ पर आपका p + 1/2 का होल स्क्वायर बन चुका था, इसलिए हमने 1/2 को जोड़ा था और 1/2 को घटाया था। अगर यहाँ पर आपका बनता p + 3/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आप जो ऊपर आपने 1/2 -1/2 किया, वहाँ पर आप +3/2 और -3/2 करते, जितना यहाँ पर उस फॉर्म में बनाने के लिए ऐसा किया गया है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका क्या हुआ, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ पर आपका cos का फार्मूला बन रहा है। कैसे, आप देखें
P/P² प्लस A²। यही फार्मूला हमने आपको बताया। cos AT इक्वल टू क्या होता है, cos में S ऊपर होता है, S/S² प्लस A², और यहाँ पर S के स्थान पर क्या है, P है। S के स्थान पर क्या है, P है। और हमने आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी बताई थी कि जैसे आपका e⁻AT लिखा हुआ है और sin AT लिखा हुआ है, sin AT लिखा है, तो ये क्या करता है, ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो यहाँ पर इसका मल्टीपल रहेगा वो साइन के साथ रख दिया जाएगा। तो वही चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर प्लस का 1/2 और प्लस का 1/2, ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ऐसा आपको नहीं लग रहा है, यहाँ पर देखेंगे P/P² प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बन रहा है, लेकिन 1/2 इसमें ऐड किया, ऐसा आपको दिख रहा है। तो ये जो आपका है, ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम लिखेंगे e⁻−1/2t, चूंकि हम क्या लिखते हैं, e⁻AT लिखते हैं, क्या लिखते हैं, AT। जो इसमें आपका जुड़ता है उसको हम AT समझिए। तो यहाँ पर आपका माइनस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे माइनस, क्योंकि हम यहाँ पर P-1/2 लिखते हैं। समझ पा रहे हैं आप, यहाँ पर माइनस है तभी हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो P-1/2 तो P प्लस, चूंकि ये भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मैं जितना आपको समझा रहा हूँ उतना अच्छा है कि आप कैलकुलेशन थोड़ा कर लीजिए तो चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। आपकी यहाँ पर ये वैल्यू आपकी A हो गया, ये आपका P² हो गया, ऊपर भी आपका P/P² प्लस A²। फार्मूला होता है cos AT, तो cos AT का मतलब ये आपका √3/2A हो गया, तो इसीलिए देखेंगे आप लिखा है cos √3/2t, ठीक है, cos √3/2 इंटू टी, ये लिखा गया। और साथ में जो ये लिखा गया है, ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से जो 1/2 और 1/2 यहाँ पर है, उसके मद्देनजर e⁻−1/2 इंटू टी लिखा गया है। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हम क्या करते हैं, पहले हम माइनस का 3/2 को हम बाहर कर लेते हैं, माइनस का 3/2 को हम बाहर कर लेते हैं। इसमें 1/P² प्लस A² लग रहा है। हमने फार्मूला आपको sin AT का फार्मूला हमने आपको बताया है, क्या होता है आपका A/S² प्लस A²। यहां पर आपका S की जगह पर क्या है, P, तो ऊपर आपका क्या होगा A/P² प्लस A²। किस क्या लिखेंगे, इसका विपरीत यहां जाएंगे तो sin AT लिखेंगे। तो हम चलिए इसको sin AT लिखते हैं। तो इस वैल्यू को हमने साइन में तो लिखा, लेकिन कैसे, sin AT लिखते हैं। यहां पर जो इसका मल्टीप्लाई, यहां पर ये √3 है, इसको सही कर लीजिए, R और कुछ नहीं है, यहां पर ओनली √3/2 का क्या है, होल स्क्वायर। तो sin AT लिखेंगे तो sin √3/2 इंटू टी लिखेंगे। साथ में यहां पर आपको देखिए 2/√3 भी आपको दिख रहा है, ये कैसे आया, तो देखिए 3/2 तो आपने बाहर ऑलरेडी कर दिया, -3/2, और इसमें लग रही है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जैसे यहां पर आपकी लगी थी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी 1/2 ऐड हुआ तो e⁻−1/2 आपने लिखा। सेम वही चीज यहां पर भी आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो P है उसकी जगह पर P + 1/2 है, तो e⁻−1/2 इंटू टी जो होगा ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आप लिख पाते हैं। तो यहां पर इसीलिए लिखा गया। इसका तो पूरा अगर आपका सिंपली होता, मतलब आपका होता 3/2/P² प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो आपका हो जाता है यहाँ पर sin √3/2 इंटू टी, और आगे आपका 3/2 चला जाता, वो हो जाता। लेकिन यहाँ पर P की जगह पर यहाँ पर P + 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, जो कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से अलग की जाती है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या होगा, यहाँ पर e की पावर में -1/2 इंटू टी होगा, e के पावर में -1/2 इंटू टी होगा, -√3/2 -3/2 आगे है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि 2/√3 कहाँ से आया, तो सुनिए, हम इस फॉर्म में बनाने के लिए चूंकि फार्मूला है A/S² प्लस A², तो जो आपका A यहाँ पर होगा, A यहाँ पर भी होगा, इसलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक प्रकार से समझ सकते हैं, √3/2 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3/2 से आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये √3/2/P + 1/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर, ये आपका जो बनेगा वो sin √3/2 इंटू टी, और साथ में e⁻−1/2 टी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से लगेगा। जो आप √3/2 आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया था वो तो इसमें फार्मूले में चला गया, लेकिन जो √3/2 आपने डिवाइड किया गया था वो आपका 1 जो √3/2 था ये उल्टा होगा, तो आपका हो जाएगा 2/√3। इसीलिए यहां पर आप देखेंगे 2/√3 किया गया। मैं कहना ये चाहता हूं कि आपका जो फार्मूला होता है साइन का वो होता है A/S² प्लस A²। यहां पर आपका P है तो आप लिख सकते हैं क्या, A/P² प्लस आपका क्या A², तो ये क्या होता है, ये आपका होता है sin AT। तो यहां पर अगर A² है तो यहां पर A होना चाहिए, यहां पर आपका √3/2 है तो यहां पर भी
आपका √3/2 होना चाहिए। 3/2 को तो मैंने आपको ऑलरेडी बाहर कर दिया ना, तो 3/2 √3/2 होना चाहिए। तो √3/2 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई और √3/2 से हमने नीचे मल्टीप्लाई, दोनों को कर दिया। तो ये जो फार्मूला बना वो आपका sin √3/2 इंटू टी हुआ, साथ में e की पावर -1/2t हुआ। लेकिन ये 2/√3 कैसे आया? तो जो आपका यहाँ पर हमने √3/2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया वो फार्मूले में चला गया, जो √3/2 हमने नीचे मल्टीप्लाई किया था वो आपका उलट कर इसको उल्टा होगा, ये 2 ऊपर आएगा, तो 2/√3 आपका ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपका आ गया cos t2 sin t माइनस e प्लस e की पावर माइनस का 1/1/t, और यहाँ पर cos √3/2 इंटू टी। ये कंप्लीट इसका आंसर हुआ। 2019 का पेपर मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसको आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप टेलीग्राम पर जाकर इसको डाउनलोड करिएगा पीडीएफ को, और आसानी से क्वेश्चन को देखते हुए सॉल्व करिएगा। 2018 नेक्स्ट वीडियो में आपको लाया जाएगा। प्लीज़ आप सभी चैनल का सपोर्ट करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप सभी के साथ मेहनत कर सकूँ। धन्यवाद।